हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की कहानी सुनने के लिए सब बहुत उमंग में होंगे। तो चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत बड़े हरे भरे जंगल में, और ये कहानी है एक बुद्धिमान खरगोश की। तो चलो आरती के संग आज की कहानी सुनते हैं। एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया। सूखे के कारण सारे तालाब, कुएं और नदियां भी सूख गईं। पानी न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सभी प्यासे मरने लगे। ऐसे में जंगलवासी हाथियों का एक झुंड पानी की कमी के कारण व्याकुल हो उठा। सब हाथी इकट्ठे होकर अपने राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हम लोग पानी के बिना अब और नहीं रह सकते। देखिए, हमारे बच्चे भी प्यास से तड़प रहे हैं। यदि पानी का शीघ्र प्रबंध ना किया गया तो हम सभी प्यास से मर जाएंगे। हाथी के राजा बोले, ठीक है भाइयों, प्यासे मरने से तो अच्छा है कि हम पानी की खोज में कहीं और निकल पड़े। अपने राजा की बात सुनकर सारे हाथी पानी की खोज में दूसरे जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उन लोगों को पानी का एक बड़ा तालाब मिल ही गया। पानी को देखते ही उनकी जान में जान आ गई। वे सब पानी पर यूं टूट पड़े जैसे बहुत दिनों के भूखा खाने पर टूट पड़ता है। उसी तालाब के किनारे खरगोशों का भी एक परिवार रहता था। इन हाथियों को देखकर मारे डर के सब सोच में पड़ गए कि अब उनसे कैसे बचा जाए। वो सोचने लगे कि हाथियों के उछलने कूदने और दौड़ने से तो रोज दर्जनों खरगोश मर जाएंगे। ये हाथी तालाब का पानी भी गंदा करेंगे और हमें यहाँ चैन से रहने भी नहीं देंगे। तभी उसी रात खरगोशों की एक सभा हुई। उस सभा में इस नई मुसीबत पर विचार किया गया। सब खरगोश बहुत चिंतित थे। इन हाथियों से हम किसी भी तरह जीत नहीं सकते। हाँ, बुद्धि बल से हम उन्हें जीत सकते हैं। ये सुनकर एक बड़ा ही अनुभवी और चतुर खरगोश बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल इन हाथियों से निपट लूंगा। सब खरगोश अचरज से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो, किंतु वह वृद्ध खरगोश अपने ढंग से इस मामले को सुलझाने के लिए हर प्रकार से तैयार था। सुबह होते ही वह खरगोश बड़े धैर्य और साहस से हाथियों के पास गया। उस अजनबी छोटे कद के जानवर को देखकर हाथियों का राजा एकदम से बोला, तुम कौन हो? हमारे पास क्या करने आए हो? वो बोला, मैं खरगोश हूँ, भगवान चंद्रदेव का दूत। उनके कहने पर ही तो आपके पास आया हूँ। हाथी का राजा बोला, हमसे उनको क्या काम हो सकता है? भगवान चंद्रदेव का कहना है कि आप सबने बहुत बड़ी गलती की है। गलती? और हमने? ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए महाराज, जिस तालाब में आप लोग पानी पीते हैं, नहाकर उसके जल को गंदा भी करते हैं, उसी तालाब में तो भगवान चंद्रदेव रहते हैं। आपने तो चंद्रदेव के घर को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। ऐसे में भगवान चंद्रदेव आप सबका सर्वनाश कर देंगे। हाथियों के राजा बोले, किंतु हमने तो वहां पर भगवान चंद्रदेव को देखा ही नहीं। और गजराज डरकर कांपने लगा। मैं आज रात आपको भगवान चंद्रदेव से मिलवा दूंगा। आप सब रात को तालाब के किनारे आ जाइएगा। ये कहकर खरगोश वापस आ गया। रात के समय सभी हाथी तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए। वह पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद पानी में साफ दिखाई पड़ रहा था। खरगोश ने गजराज को तालाब के किनारे खड़ा करके पानी में चांद का बिंब दिखाते हुए कहा, देखिए, चंद्रदेव भगवान सामने विराजमान हैं और क्रोध से कांप रहे हैं। मैं अभी उन्हें आपके विषय में बताता हूँ,
फिर वह कहने लगा, हे भगवान चंद्रदेव, हाथियों का राजा अपने साथियों सहित आपकी शरण में आ गया है। उनसे ये पाप अनजाने में हुआ है, इसलिए आप इनका विनाश न करते हुए आप इन्हें क्षमा कर दें। आप तो भगवान हैं, दया निदान है। अपनी प्रजा की भूल को क्षमा करना आपका काम है। खरगोश ने ये सब इस प्रकार कहा और किया कि हाथी सब कुछ सच मान गए। जी हाँ महाराज, मैं सब हाथियों की ओर से ही बोल रहा हूँ। क्या कहा? ये स्वयं आपसे माफी मांगने? हाँ, ये स्वयं आपसे माफी मांगना चाहता है। चालाक खरगोश अपने आप से ही सब कुछ कहता और करता जा रहा था। हाथियों ने उसकी बातें सुनी तो तालाब के किनारे अपना सिर झुकाकर भगवान चंद्रदेव से क्षमा मांगने लगे। थोड़ी देर के बाद सभी हाथी ये प्रतिज्ञा करके चले गए कि इसके बाद फिर कभी उस ओर नहीं आएंगे। बुद्धिमान खरगोश की चतुराई से हाथी वहां से भाग गए। अब सब खरगोश खुश थे। उनके सिर पर आई विपदा जो टल गई थी। सच है ना, बल से बुद्धि बड़ी होती है। और चतुर खरगोश तो बहुत खुश था। वो बोला, देखा मैं हूँ खरगोश, देख लिया मेरा जोश, सबके उड़ गए ना होश। वाह वाह, देखा छोटे से खरगोश ने बुद्धि बल से हाथियों को भी वहां से दूर भगा दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और इस कहानी के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप अपने बच्चों के साथ इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीरवार को। तब तक बाय बाय। थैंक यू। स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।